आतंकवाद क्या खत्म हो गया जो सारे दुनिया में ढंडूरा मारते हैं? हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो। इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? जम्मू कश्मीर में ताजा आतंकी हमलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पहलगाम हमले की तरह कुलगांव में भी श्रमिकों को नाम पूछकर मारा गया। खुफिया इनपुट के अनुसार कुलगांव में 2 हिंदू श्रमिकों की हत्या आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों ने की है। ये फ्रंट पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कुलगांव के केलाव में ईंट भट्टे पर श्रमिकों को उनका नाम पूछने के बाद गोली मारी गई। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी राज्य का दर्जा मांगा जाता है तभी ऐसा हमला क्यों होता है। वहीं पुलिस को ये जानकारी घटनास्थल पर मौजूद दूसरे मजदूरों ने दी। इस इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां इसलिए चिंतित हैं क्योंकि इस आतंकी हमले का पैटर्न पहलगाम हमले जैसा ही था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भी आतंकियों ने 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछने के बाद मार डाला था, जिससे पूर्व 22 जुलाई को हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की भी हत्या कर दी गई थी। 10 दिन के भीतर लगातार 2 आतंकी वारदातों ने संकेत दिया है कि आतंकी संगठन सुरक्षा बलों के साथ साथ एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को भी निशाना बनाकर घाटी में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियां इस एक क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों को चुनौती देने की रणनीति के रूप में देख रही है। एक अधिकारी ने कहा कि कश्मीर में बाहरी लोगों पर लगभग 2 साल बाद इस तरह का हमला हुआ है, इसलिए सुरक्षा बलों को खास सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहां पुलिस प्रमुख और अन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि वे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान तेज करें। वहीं सिन्हा ने सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए लागू मानक संचालन प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और पुलिस व दूसरे सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ये भी कहा है कि घाटी के दूसरे हिस्सों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों के साथ साथ वाहनों की जांच भी की जा रही है। अब ऐसे में फारूक अब्दुल्ला ने बारामूला जिले में पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा, मुझे इसका अफसोस है। हमें ये भी नहीं पता कि उन्हें किसने मारा। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि हत्यारा कौन है। देख रहे हैं कितने बदल गए हैं। आतंकवाद क्या खत्म हो गया जो सारे दुनिया में ढंडूरा मारते हैं? हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो, स्टेटहुड वापस दे दीजिए। वहीं आपको बता दें कि घटना के समय पर सवाल उठाते हुए 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना था कि उन्हें समझ नहीं आता कि जब भी वो राज्य का दर्जा मांगते हैं तब ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये घटना सुरक्षा में चूक का परिणाम है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं। ये लोग वहाँ से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं। हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ही क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।